हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक है हमारा नेम रिएक्शन का और आज की हमारी नेम रिएक्शन है साबत्ते और शेंड्रेंस अपक्रिया। क्या होती है साबत्ते और शेंड्रेंस अपक्रिया, आज के इस वीडियो में समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वीडियो में आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पे हम करते क्या है, जब हम एल्कीन की क्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जब हम एल्कीन की क्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर जब हम एल्कीन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया कराएं और कितने ताप पे, 200 से 300 डिग्री ताप पर, और किसकी उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। और इस पूरी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, साबत्ते और शेंड्रेंस अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर रिएक्शन में आपने देखा होगा कि एल्केन को हम अभिकर्मक लेते हैं, ठीक है, और जो उत्पाद प्राप्त होता है वो आपका एल्कीन होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हम एल्कीन ले रहे हैं और एल्कीन से हम एल्केन प्राप्त कर रहे हैं और साथ में क्रिया किससे करा रहे हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एल्कीन कौन कौन सी है। तो जैसे एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ठीक है, ये आपकी है एल्कीन। एथीन, एथिलीन, एसिटिलीन, ये आपकी होती हैं क्या, एल्केन। ठीक, अब बात करें एल्केन कौन कौन से होते हैं तो उसको भी समझ लीजिए। एल्केन जैसे आपका एथेन, प्रोपेन, मेथेन, ये आपके होते हैं एल्केन। ठीक है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये आपके एल्केन होते हैं। और एल्कीन कौन कौन सी होती है, एथीन, एथिलीन, एसिटिलीन जैसी होती हैं आपकी एल्कीन। ठीक, तो हमें सिंपली करना क्या है, जब हम एल्कीन की क्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, तो सबसे पहले ये समझिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी H2, इसमें कोई भी तत्व जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे कि आपका जल है ना, उसमें ऑक्सीजन से संयोग है, लेकिन जो हाइड्रोजन है H2, इसमें किसी से संयोग नहीं है। तो ये कैसा हाइड्रोकार्बन होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जबकि जो जल का अणु है H2O वो संतृप्त है। ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है, जब हम किसी भी एल्कीन की क्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से कराएं, किससे कराएं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी H2 से कराएं, और किसकी उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सिंपली हमें एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन कौन से हैं आपको पता ही है, एथेन प्राप्त हो जाएगा या प्रोपेन, मेथेन, कुछ भी प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम एल्कीन लेंगे वैसा ही हमें उत्पाद प्राप्त होगा। तो चलिए रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आए कि साबत्ते और शेंड्रेंस अभिक्रिया क्या होती है। तो सिंपली हमने इसके लिए लिया क्या है, हमने लिया है एथिलीन। क्या लिया है, एथिलीन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4। एथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4, लेकिन जब हमने डबल बॉन्ड लगाया है तो दो कार्बनों के बीच CH2 और CH2 में क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है। अब हमने हाइड्रोजन लिए हैं दो, जिनको हमने सिंगल सिंगल बॉन्ड में जोड़ दिए। अब इसको ये हमने क्यों किया है, ताकि जो हम बॉन्ड लगाएं आगे तो उसमें आपको समझने में आसानी रहे। तो देखा आपने एथिलीन में है डबल बॉन्ड, ठीक है, लेकिन जब एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा, ठीक है, जब एथेन बनेगा एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड बचेगा, क्योंकि CH3 ग्रुप लग रहा है एथेन। ठीक है, तो क्या हो गया, ये बन गया एथेन बन गया है, इसलिए जो कार्बन का डबल बॉन्ड है वो टूट चुका है, और क्या लग गया है आपका, 3 H लग गए। क्योंकि आप जानते हैं कार्बन अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसमें कितने, 2 हाइड्रोजन थे, कार्बन 2 हैं तो डबल बॉन्ड लगा लिया। लेकिन एथेन में क्या है भाई, 3 हाइड्रोजन है और एक एक तो पहले से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो 4 तो संयोग करेगा नहीं, इसलिए सिंगल बॉन्ड है। तो अब एक चीज और देख लीजिए, इससे पहले अगर आप एसिटिलीन ले लेते तो एसिटिलीन का क्या होता है फॉर्मूला, CH2H2, ये आपका होता है एसिटिलीन। अब इसको हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएं, तो जब हम इसको हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो एक बॉन्ड इसका भी टूट जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि 4 कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो एक ही एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो 3 बॉन्ड लगा दिए। तो जब हमने एक एक हाइड्रोजन जोड़ा तो अब क्या बन गया, एथिलीन। वापस से जैसे हमने पहले वाले में रिएक्शन में किया था, अब हमें एथिलीन प्राप्त हो गई है। अब डबल बॉन्ड लग गया है, फिर से हम हाइड्रोजन
की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो भाई ये जो डबल बॉन्ड है ये भी टूट जाएगा और वापस से क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। जब हम एसिटिलीन से क्रिया कराएंगे तो 2 पदों में हमें एथेन प्राप्त होगा, एल्केन हमें 2 पदों में प्राप्त होगा, लेकिन हम अगर एथिलीन से करा दे तो एक ही पद में प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी आपकी साबत्ते और शेंड्रेस अपक्रिया। आई होप आपको समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।